नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं दीपक डिजिटल आर्ट। आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मेरा आज का डिजाइन प्रोजेक्ट। तो बिना देरी के दोस्तों सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप इसी प्रकार वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को दीपक डिजिटल आर्ट में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है, इलिस्ट्रेटर ट्यूटोरियल में सोशल मीडिया डिजाइन करना सीखेंगे। इसके लिए टूल बॉक्स में आएंगे और यहाँ से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका शॉर्टकट है एम, और पेज में इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार पेज में रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। इसके सभी कॉर्नर को राउंड करेंगे। इसलिए टूल बॉक्स में सेकंड वाला एरो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है ए। यहाँ से किसी एक नोड को सिलेक्ट करेंगे और अंदर की ओर ड्रैग करके इस प्रकार राउंड कर लेंगे जिससे सभी कॉर्नर राउंड हो जाएगा। इसके अंदर में एक और रेक्टेंगल कॉपी करेंगे। इसके अंदर में रेक्टेंगल को कॉपी करने के लिए टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। एक बार ऑब्जेक्ट के ऊपर में क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे जिससे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर से ऑब्जेक्ट मेनू में आएंगे, नीचे पाथ में आएंगे और यहाँ से ऑफसेट पाथ को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर ऑफसेट पाथ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ऑफसेट वाला बॉक्स में क्लिक करेंगे और कीबोर्ड में डाउन एरो प्रेस करेंगे। इस प्रकार दोस्तों ऑफसेट में -10 mm यहाँ पर कर लेंगे और यहाँ से ओके करेंगे जिससे इसके अंदर में 10 mm की दूरी पर एक और रेक्टेंगल यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। अब इसके बाहर में रेक्टेंगल कॉपी करेंगे। इसके बाहर में रेक्टेंगल को कॉपी करने के लिए बाहर वाला रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर रेक्टेंगल सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर से ऑब्जेक्ट मेनू में आएंगे, नीचे पाथ में आएंगे, फिर से यहाँ से ऑफसेट पाथ को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर ऑफसेट पाथ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बार ऑफसेट में +10 mm टाइप करेंगे और नीचे से ओके करेंगे जिससे दोस्तों इसके बाहर में 10 mm की दूरी पर एक और रेक्टेंगल यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। फिर से इसके बाहर में एक और रेक्टेंगल कॉपी करेंगे। इसके लिए ऊपर से ऑब्जेक्ट मेनू में आएंगे, नीचे पाथ में आएंगे और यहाँ से ऑफसेट पाथ को सिलेक्ट करेंगे। फिर से यहाँ पर ऑफसेट पाथ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और ऑफसेट में 10 mm रहने देंगे और नीचे से ओके करेंगे जिससे इसके बाहर में एक और यहाँ पर रेक्टेंगल कॉपी हो जाएगा। इसके बॉटम में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए टूल बॉक्स से लाइन सेगमेंट टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है स्लैश। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे जिससे दोस्तों यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और लाइन को इस प्रकार ड्रैग करके बड़ा कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों दोनों साइड से हल्का सा बड़ा कर लेंगे। इस सभी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे रोटेट करेंगे। इसको 45 डिग्री पे रोटेट करने के लिए बाहर से ड्रैग करके सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर में ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे जिससे दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नीचे में रोटेट वाला बॉक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे 45 डिग्री टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर लेंगे जिससे सभी ऑब्जेक्ट 45 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। फिर से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, नीचे ट्रांसफॉर्म में आएंगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर रिफ्लेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ऊपर में एक्सिस शो कर रहा होगा। इसके अंदर में 2 ऑप्शन है, फर्स्ट में हॉरिजॉन्टल और सेकंड में है वर्टिकल। जिसमें से वर्टिकल को चेक लगाएंगे और नीचे से कॉपी करेंगे। इस प्रकार दोस्तों वर्टिकल में एक और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये सभी फिल कलर में है। इस फिल कलर को नन करेंगे, इसलिए बाहर से ड्रैग करके सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर में फर्स्ट वाला बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से फर्स्ट वाला बॉक्स पे क्लिक करके फिल को नन कर लेंगे जिससे सभी फिल कलर यहाँ पर नन हो जाएगा। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और बाहर से ड्रैग करके इस प्रकार जूम करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सभी लाइन को मर्ज करेंगे। इसको मर्ज करने के लिए टूल बॉक्स में नीचे से शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका शॉर्टकट है Shift+F। ऊपर में फिल के रो पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से ग्रे कलर को सिलेक्ट करेंगे। इसको मर्ज करने के लिए इस प्रकार क्लिक करेंगे और इस प्रकार ड्रैग कर लेंगे। ये सभी मर्ज हो जाएगा और ये सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों इस सभी को भी मर्ज करेंगे। इसको मर्ज करने के लिए क्लिक करेंगे और क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों मर्ज हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी मर्ज करेंगे। इस सभी को मर्ज करेंगे। इसको मर्ज करने के लिए क्लिक करेंगे और क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों ये सभी मर्ज हो जाएगा और ये सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार इस दोनों लाइन को भी मर्ज कर लेंगे। अब इस लाइन को डिलीट करेंगे। इसको डिलीट करने के लिए कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस लाइन पे इस प्रकार ड्रैग कर लेंगे। जिस प्रकार दोस्तों लाइन डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी डिलीट करेंगे। इसको डिलीट करने के लिए फिर से अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके इसको डिलीट कर लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों इसको भी डिलीट करेंगे।
इसके लिए कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके इसको डिलीट कर लेंगे, जिससे लाइन डिलीट हो जाएगा। अब सभी को मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए इस प्रकार क्लिक करेंगे और इस प्रकार ड्रैग कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों ये सभी मर्ज हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों इस सभी को मर्ज करेंगे। इसको मर्ज करने के लिए एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों सभी मर्ज हो जाएगा। इसी प्रकार इस लाइन को भी मर्ज करेंगे। इसको मर्ज करने के लिए क्लिक करेंगे और क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग कर लेंगे। फिर से इस ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे, जिससे दोस्तों इतना पार्ट मिल जाएगा। इसी प्रकार इस दोनों में भी क्लिक कर लेंगे। इस सभी एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट करने के लिए कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग कर लेंगे, जिससे लाइन डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके इसको डिलीट कर लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों इस सभी लाइन को भी डिलीट करेंगे। इसके लिए कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग कर लेंगे, जिससे लाइन डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों इस सभी को भी डिलीट करेंगे। इसको डिलीट करने के लिए कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके इसको डिलीट कर लेंगे, जिससे डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों सभी को डिलीट कर लेते हैं। इसको डिलीट करने के लिए कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग करते जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों सभी एक्स्ट्रा लाइन डिलीट हो जाएगा। अब इसमें कलर को फिल करेंगे। इसमें कलर फिल करने के लिए टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है V, और एक बार पेज के बाहर में क्लिक करके इसको डीसिलेक्ट करेंगे, जिससे सभी ऑब्जेक्ट डीसिलेक्ट हो जाएगा। इस टॉप वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसमें कलर फिल करेंगे। इसमें कलर को फिल करने के लिए ऊपर फिल के रो पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से कलर को सिलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से ऊपर में फिल के रो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार सभी में कलर को फिल कर लेंगे। इसमें कलर फिल करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा और इस सेम कलर को फिल करने के लिए टूल बॉक्स में नीचे से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है आई, और इस कलर को ऊपर में क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसमें सेम कलर फिल हो जाएगा। फिर से टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है V, और इस अंदर वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार अंदर वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से टूल बॉक्स में नीचे से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है आई, और इस कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर फिल कर लेंगे, जिससे दोस्तों इसमें भी सेम कलर फिल हो जाएगा। फिर से टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है V, और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें भी दोस्तों सेम कलर फिल करने के लिए टूल बॉक्स में नीचे से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है आई, और इस कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर इसमें फिल कर लेंगे। फिर से टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है V, और इस बॉटम वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर बॉटम वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से टूल बॉक्स में नीचे से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है आई, और इस कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर इसमें फिल कर लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी कलर को फिल करेंगे। इसमें कलर को फिल करने के लिए टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है V, और इस टॉप वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और टूल बॉक्स में नीचे से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है आई, और इस कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर फिल कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसमें सेम कलर फिल हो जाएगा। इसी प्रकार फिर से टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है V, और इस बॉटम वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जिससे बॉटम वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। टूल बॉक्स में नीचे से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है आई, और इस कलर के ऊपर में क्लिक कर लेंगे, जिससे दोस्तों सेम कलर इसमें फिल हो जाएगा। सभी का आउटलाइन को नन करेंगे। सभी का आउटलाइन नन करने के लिए टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है V, और बाहर से ड्रैग करके सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर में सेकंड वाला बॉक्स स्ट्रोक के रो पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से फर्स्ट वाला बॉक्स पे क्लिक करके स्ट्रोक को नन कर लेंगे, जिससे सभी स्ट्रोक नन हो जाएगा। एक बार पेज के बाहर में क्लिक करके सभी को डिसलेक्ट कर लेंगे, जिससे सभी ऑब्जेक्ट डिसलेक्ट हो जाएगा। फिर से कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर से एडिट मेनू में आएंगे और नीचे से कॉपी कर लेंगे। फिर से ऊपर से एडिट मेनू में आएंगे और यहाँ पर पेस्ट इन फ्रंट कर लेंगे, जिससे दोस्तों इसके फ्रंट में एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। इस सभी को मर्ज करेंगे। इसको मर्ज करने के लिए राइट साइड में पाथ फाइंडर के ऊपर में क्लिक कर लेंगे। पाथ फाइंडर का यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या फिर ऊपर से विंडोज मेनू में आएंगे और नीचे से पाथ फाइंडर को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल F9। फिर से यहाँ पर पाथ फाइंडर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन शो कर रहा होगा, फर्स्ट में शेप मोड और सेकंड में पाथ फाइंडर, जिसमें से फर्स्ट वाला ऑप्शन शेप मोड के फर्स्ट वाला बॉक्स पे क्लिक करके इसको यूनाइट करेंगे। इस प्रकार दोस्तों सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से बिल्ड हो जाएगा और एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अब यहाँ से क्लोज करेंगे। इस फिल कलर को ग्रेडियंट कलर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको ग्रेडियंट कलर में कन्वर्ट करने के लिए राइट साइड में ग्रेडियंट के ऊपर में क्लिक करेंगे।
इस प्रकार यहाँ पर ग्रेडियंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या फिर ऊपर से विंडोज मेनू में आएंगे और नीचे से ग्रेडियंट को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है Ctrl+F9। फिर से यहाँ पर ग्रेडियंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ऊपर में ग्रेडियंट के रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फर्स्ट वाला ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर ग्रेडियंट कलर अप्लाई हो जाएगा। टूल बॉक्स में नीचे से ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है G और इस प्रकार ड्रैग करके कलर को एडजस्ट कर लेंगे। ग्रेडियंट वाला बॉक्स में दो नोट शो कर रहा होगा, फर्स्ट में ब्लैक कलर और सेकंड में व्हाइट कलर, जिसमें से सेकंड वाला बॉक्स पे क्लिक करके इस नोट को सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे में ऑब्सिटी के रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको 0% कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों नीचे वाला कलर यहाँ पर शो करने लगेगा। इसको अब यहाँ से क्लोज करेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है V। राइट साइड में नीचे से ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या फिर ऊपर से विंडोज मेनू में आएंगे और नीचे से ट्रांसपेरेंसी को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है Shift+Ctrl+F10। फिर से यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल के रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मल्टीप्लाई को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। बगल में ऑब्सिटी वाला बॉक्स में क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से 70% करेंगे। अब इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। इस इफेक्ट को सभी जगह कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के लिए कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों सेम इफेक्ट यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। इसको रोटेट करेंगे, इसके लिए कर्सर को इसके कॉर्नर में लेकर आएंगे। यहाँ पे रोटेशन हैंडल शो कर रहा होगा। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इसको इस प्रकार रोटेट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों ये रोटेट हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी सेट करेंगे। इसको सेट करने के लिए कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। इसको भी रोटेट करेंगे, इसके लिए कर्सर को इसके कॉर्नर में लेकर आएंगे। यहाँ पर रोटेशन हैंडल शो कर रहा होगा और इसको इस प्रकार रोटेट करेंगे और कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे। इस प्रकार दोस्तों ये रोटेट हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी सेट करेंगे, इसके लिए कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इसको इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर सेम इफेक्ट कॉपी हो जाएगा। कर्सर को इसके कॉर्नर में लेकर आएंगे और कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इसको इस प्रकार ड्रैग करके इसको रोटेट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर सेट हो जाएगा। इस इफेक्ट को यहाँ पर भी कॉपी करेंगे, इसके लिए कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इसको इस प्रकार ड्रैग करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर सेम इफेक्ट कॉपी हो जाएगा और कर्सर को इसके कॉर्नर में लेकर आएंगे और कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इसको इस प्रकार रोटेट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर रोटेट हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी सेट कर लेंगे। इसको सेट करने के लिए फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इसको इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर सेम इफेक्ट कॉपी हो जाएगा। कर्सर को इसके कॉर्नर में लेकर आएंगे। यहाँ पर रोटेशन हैंडल शो कर रहा होगा। फिर से कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इसको इस प्रकार ड्रैग करके रोटेट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों ये रोटेट हो जाएगा। इस प्रकार ट्री कलर हट लोगो बहुत आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।